हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ यादव है और आप सभी का आरटीआई विद ऋषभ में स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एयरफोर्स के मेडिकल में क्या क्या होता है। सुबह से लेकर के शाम तक मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। अगर आपका एक भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस हर एक पॉइंट का रिप्लाई दूंगा। वैसे मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ को कवर करूँगा जो एयरफोर्स के मेडिकल में होता है। मेरा मेडिकल जो लगा हुआ था वो 21 अगस्त को मेरा फेज़ 2 हुआ था और 2 दिन के बाद ही मेरा एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में मेडिकल था। और एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में मुझे 6:30 बजे रिपोर्ट करना था। जब फेज़ 2 सबका क्लियर हो जाता है तो एक मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। उस मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर को ही लेकर के मुझको एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करना था। सुबह 6:30 बजे जब हम लोगों ने रिपोर्ट किया तो वहाँ पर जो एयरमैन थे, जो सार्जेंट थे, वो हम सभी को लेकर के गए एसएमसी में। मतलब हर एयरफोर्स स्टेशन का एक एसएमसी होता है, स्टेशन मेडिकल सेंटर। तो वहाँ पर हम लोगों को लेकर गए। फिर उसके बाद हम लोगों को चेस्ट नंबर दे दिया। चेस्ट नंबर मतलब फेज़ 2 की तरह नहीं कि एक वो दे दिया, आपके यहाँ शोल्डर में लिख देंगे, उसके बाद सबको एक लाइन में लाइन अप कर देंगे और बैठाल देंगे। बैठाल देने के बाद उनका जो सबसे पहला प्रोसीजर रहता है एक्सरे। जो चेस्ट नंबर यहाँ पर लिखते हैं उसे के अकॉर्डिंग सबका 1 बाय 1 करके एक्सरे होता जाता है। और जैसे मैं यहाँ से इंटर हुआ, मेरा एक्सरे हुआ है। एक्सरे के बाद आपको फिर तुरंत ले जाते हैं ईसीजी के लिए। ईसीजी जो होता है वो हार्ट रेट और पल्स रेट मेजर करने के लिए होता है। ये 1 बाय 1 करने के बाद जब ये सारे लड़कों का हो जाता है लाइनअप, जब सारे लड़कों का ये ईसीजी और एक्सरे हो जाता है, देन आफ्टर दे विल कॉल यू फॉर ब्लड टेस्ट। वो फिर 1 बाय 1 जितने भी चेस्ट नंबर जो आपको नंबर अलॉट किया गया है, जो शोल्डर पे लिखा हुआ है, वो शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको ब्लड के लिए बुलाते हैं। 1 बाय 1 करके सबका ब्लड ले लिया जाता है। फिर ब्लड लेने के बाद वो लोग एसएमसी वाले पैसा जमा कराते हैं और फिर बोलते हैं जाओ ब्रेकफास्ट करके आओ। तो जब सारे लड़के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से वो लाइन अप कर देते हैं उनको। और लाइन अप करने के बाद आप जब ब्रेकफास्ट कर आते हो तो फिर से वो दोबारा सारे लड़कों का ब्लड लेते हैं। मतलब ब्लड एक तो आपका ब्रेकफास्ट से पहले होगा जो ब्लड लेंगे, और एक ब्रेकफास्ट करने के बाद होगा, वो डायबिटीज़ और शुगर वुगर चेक करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जब आप ब्लड दे रहे होगे तो ब्लड देने के बाद फिर वहाँ से आते समय आपको यूरिन टेस्ट भी देना पड़ता है। यूरिन टेस्ट देना पड़ेगा। तो यूरिन टेस्ट फिर जब ये ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ब्रेकफास्ट के बाद हो जाता है तो सबको लाइन अप करके बैठा लेते हैं। फिर वो बैठालने के बाद फिर आपको लेकर के जाते हैं 1 बाय 1 करके एक रूम में, जहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कराएंगे, एक बेंच के सामने बैठाल देंगे। और बेंच के सामने बैठाल देने के बाद आपकी एक आँख ऐसे बंद कराएंगे और एक पेपर लेके आएंगे पास में। पेपर लाने के बाद वो कहेंगे सेकंड लाइन पढ़ो, थर्ड लाइन पढ़ो। सेम प्रोसीजर दूसरी आंख बंद करा करके फिर वो कहेंगे फर्स्ट लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो। और ये चीज़ एक बार पास करवा के कराते हैं और एक बार दूर करवा के कराते हैं। ये चीज़ कर देने के बाद फिर उसी बेंच पे आपको बैठा देंगे। बैठा देने के बाद आपकी लेग की जो लेंथ है उस लेग की लेंथ को मेज़र करेंगे। लेग की लेंथ मेज़र हो जाने के बाद फिर आपको, मतलब ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं, आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है। फिर आपको उस बेंच से उतार करके बगल में ही वेइंग मशीन होती है। वेइंग मशीन में आपका वेट मेज़र होता है और वेट मेज़र होने के जस्ट बगल में आपका वो लगा जाता है हाइट मेज़रमेंट। वहाँ से हाइट मेज़रमेंट होता है। फिर हाइट और वेट के अकॉर्डिंग वो लोग लिख लेते हैं। फिर उसी के बगल में आपका वो डेंटल वाले डॉक्टर बैठे रहते हैं। जब मतलब एक ही रूम में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलोर की बात बता रहा हूँ। फिर उसी रूम के जस्ट बगल में आपको क्या कहते हैं, डेंटल में आपके दांत वाँत देखते हैं, सारे जो उनके क्राइटेरिया होते हैं उनके अकॉर्डिंग। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो आप फिर देख लीजिएगा। डेंटल चेक होने के बाद आपको फिर बगल में ही बीपी मेज़र होगा। तो बीपी मेज़र हो जाने के बाद फिर आपको क्या करेंगे, एक रूम के उसी रूम के कॉर्नर पे खड़ा कर देंगे। तकरीबन 4-5 मीटर की दूरी पर एक, जैसे आप जब चश्मा कभी आप टेस्ट कराने गए हो या आई का टेस्ट कराने गए हो तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है और लाइट जली रहती है। उसमें ABCD स्मॉल में कैपिटल में लिखा रहता है। तो वो एक आंख बंद करा करके कहेंगे ये पढ़ो, इसका कलर क्या है। फिर दूसरा पढ़ो, ये क्या कलर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं मिस कर गया, वो जब बेंच में आपको बैठालते हैं एक पेपर पास में ला करके दूर में, तो वहाँ पर भी कलर ब्लाइंडनेस का भी कराते हैं। तो एक बुक खोलते हैं, उसमें कई सारे डॉट रहते हैं और उसमें छोटा सा हल्का सा एक नंबर लिखा रहता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर। फिर उसके बाद वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक चीज़ और करते हैं कि कई सारे डॉट्स में एक लाइन बनी रहती है कुछ डिफरेंट कलर से। उस लाइन के ऊपर आपको अपनी उंगली पूरी मूव करानी है जिस तरीके से वो लाइन मूव कर रही है। तो कलर ब्लाइंडनेस का होता है। आँख का मैंने बताया कि रूम के कॉर्नर पे खड़ा कर देंगे और खड़ा करने के बाद आपको फिर वो बोर्ड लगा रहेगा, बोलेंगे एक आंख बंद करा देंगे और फिर एक दूसरी आंख से बोलेंगे ये क्या लिखा है, इसका कलर क्या है, ये क्या लिखा है, इसका कलर क्या है। सेम प्रोसीजर दूसरी आंख से। ये सारी प्रोसेस जब सारे लड़कों का 1 बाय 1 करके हो जाता है, लाइन अप करा देते हैं, तकरीबन इन सब चीज़ों में 1.5-2 बज जाते हैं।
ये सब करा जाने के बाद उसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, आपको लंच के लिए भेज देते हैं। लंच आप करके आओ। लंच करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, 8-8 ग्रुप के लड़कों में खड़ा कर देंगे और फिर उसके बाद वहाँ पर वो दोबारा से पुशअप करवाते हैं, सिटअप्स करवाते हैं, स्क्वाट्स करवाते हैं। फिजिकल एबिलिटी चेक करने के लिए नहीं, वो तो आपको फेज 2 में चेक हो गई। वो इसलिए कराते हैं जैसे आपके शरीर की जितनी भी नसें हैं या कोई ऐसी चीज़ें जिसको आप छुपाना चाहते हो वो खुल जाती हैं पूरी, अगर जब वार्म अप कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो। तो तकरीबन उस 8 लड़कों को जब बुलाते हैं तो तकरीबन 15-20 मिनट लेटना और 15-20 मिनट में वो हर टाइप की एक्सरसाइज करवा लेंगे। आपकी गर्दन, हाथ, एंकल, नी, सबको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। कहेंगे पंजों के बल उछलो, फिर पंजों के बल खड़े हो जाओ। फिर आपके हाथ एकदम ऐसे स्ट्रेट करा करके आपसे 20 स्क्वाट्स करवाएंगे कि अगर आपका स्वेटी पाम है तो वो क्लियर हो जाएगा। आपके नॉक नीज चेक करते हैं, मतलब वहाँ पर शरीर का जितना भी एक्सटर्नल अगर कोई पॉइंट बनता है तो वहाँ पर वो लोग एक जो ऑफिसर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, वो एक पैड लिए रहते हैं। पैड में आपका चेस्ट नंबर लिखा रहता है और जो जो पॉइंट बनता है वो लिखते चले जाते हैं पैड पर। तो मेरा तो कोई पॉइंट नहीं बना था एक्सटर्नली जो बाहर से दिख जाए। फिर उसके बाद ये जब 8-8 करके सारे लड़कों का ये सारा चीज़ें हो जाती है तो फिर 1 बाय 1 करके एक लेडी ऑफिसर थी हम लोगों में, वो बुलाती है और फिर वो चेक करती ENT मतलब नाक के अंदर का अगर DNS है कि नहीं है, ईयर वैक्स, दांत, पेट, वो छू करके देखती है कि मतलब कुछ वो भी, ये सारी चीज़ें बेसिकली वो ENT देखती है पूरी तरीके से। वहाँ पे अगर कोई पॉइंट बनता है तो वो नोट कर लेते हैं। अच्छा, ये सारा आपका तो मेडिकल प्रोसीजर हो गया पूरा, इसमें आपके बच जाते हैं 3-4। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें करने के बाद जिन जिन लड़कों का पॉइंट बनता है, एक्सटर्नल पॉइंट जो देखा जा सकता है, जिसको मतलब देखा जा सकता है, समझा जा सकता है बाहर से ही, तो उन लड़कों को 1 बाय 1 करके एक दूसरा मेडिकल ऑफिसर बुलाता है कि ये जो इसके पॉइंट बने हैं वाकई में हैं या नहीं है। वो इन सब चीज़ों को क्रॉस चेक करता है मेडिकल ऑफिसर। क्रॉस चेक करने के बाद जैसे मेरा कोई पॉइंट बना है तो वो हमें बुलाएगा, उस पॉइंट को क्रॉस चेक करेगा कि ये पॉइंट है कि नहीं है तो उसको कंफर्म करता, नहीं है तो उसको क्लियर भी करता है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेडिकल में 4-5 बन जाते हैं। फिर 4-5 बन जाने के बाद जिनका वो मेडिकल हो जाता है फिर वो उनके जिनके पॉइंट बनते हैं उनके वो रेड कार्ड बनाते हैं, जिनके पॉइंट नहीं बनते हैं उनके ग्रीन कार्ड बनाते हैं। तो फिर ये करते करते 8-9 बज गया था हम लोगों को। फिर कहा कि सबको ही फिर से लाइनअप हो जाओ, कपड़े वपड़े पहन लो। पहन जाने के बाद फिर बैठाल देते हैं। बैठाल देने के बाद फिर क्या करेंगे, वो जिनके जिनके ग्रीन कार्ड होते हैं, हम लोगों का 45 का बैच था, सिर्फ 4 को ग्रीन कार्ड दिया था, बाकी सबको रीमेडिकल दिया था। रीमेडिकल क्या, वो अनफिट कर देते हैं, हम लोगों को खुद अपील करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद जो 4 लड़के थे उनको ग्रीन कार्ड दे दिया, बाकी को फिर रेड कार्ड दिया। रेड कार्ड देने के बाद कम से कम 8-8, 9-9 फॉर्म भरवाए। फॉर्म भरवाने के बाद फिर उन्होंने जो आपका जो रेड कार्ड होता है उसमें लिखा रहता है कि आपके कौन कौन से पॉइंट हैं। फिर उन्होंने अपील मेडिकल बोर्ड के लिए कहा कि आप जिसको जिसको अपील देना हो दे सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने अपील दी। तो अपील में रीमेडिकल हम लोगों का 16 सितंबर को मिला था एयरफोर्स स्टेशन जलाली में। रीमेडिकल कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, उसका मैं वीडियो पहले यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। और बाकी फेज़ 2 के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि फेज़ 2 में क्या क्या हुआ था। इस बार GD एकदम ही अलग हुई थी। और हाँ, अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट छूट गया है मेरे से या आपके अंदर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं पक्का उसको क्लियर कर दूंगा, रिप्लाई सबका दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स।